महाभारत के अनंत महासागर में अनेकों रोचक कथाएं जो शायद आप लोगों ने टीवी पर ना देखी हो छुपी हुई हैं। वैसे ही कथाओं में एक है देवयानी की कथा। देवयानी की कथा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इस प्रसंग का तार पांडवों के पूर्वज ययाति से भी जुड़ा हुआ है। कथा के पहले भाग में हम सुनेंगे कच्छ और देवयानी की एक तरफा प्रेम कहानी की एक शानदार प्रस्तुति। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। बात समुद्र मंथन से पहले की है। अभी तक देवताओं ने अमृत पान नहीं किया था और वो अभी तक अमर नहीं हुए थे। देवता और दानव त्रिलोकों पर आधिपत्य के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उस समय कश्यप ऋषि और दनु के पुत्र वृषपर्वा दानवों के राजा थे। उन्होंने मृग ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य को अपना गुरु नियुक्त किया और देवताओं ने अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति को। जब भी देवताओं और दानवों में युद्ध होता तो शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से दानवों को फिर से जीवित कर लेते। गुरु बृहस्पति ये विद्या नहीं जानते थे। इस प्रकार दानवों का पलड़ा हमेशा भारी ही लगता। दानव मृत्यु के भय के बिना देवताओं से युद्ध करते। देवताओं की संख्या कम होती जा रही थी और दानवों की संख्या पर युद्ध का कोई असर नहीं था। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से उस समस्या का समाधान निकालने को कहा। गुरु बृहस्पति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कच्छ को बुलाकर उसे शुक्राचार्य से मृत संजीवनी सीखने को कहा, जिससे देवताओं का भला हो सके और उनको भी संजीवनी विद्या का लाभ मिल सके। कच्छ ने अपने पिता की आज्ञा मानकर शुक्राचार्य के पास जाने का निश्चय किया। शुक्राचार्य दानवराज वृषपर्वा के यहाँ ही रहते थे। कच्छ ने शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर उनसे कहा, गुरुदेव, मैं कच्छ, गुरु बृहस्पति का पुत्र और प्रजापति अंगिरा का पौत्र, आपकी शरण में आकर आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कच्छ की बात सुनकर शुक्राचार्य को खुद पर बड़ा ही गर्व हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र उनसे दीक्षा लेना चाहता है। उन्होंने कच्छ से कहा, देवगुरु बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। और उन्होंने कच्छ को अपने आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। कच्छ शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लेकर उनके आश्रम में रहने लगा। उसके व्यवहार से देवगुरु शुक्र और गुरुपुत्री देवयानी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। जब दानवों को ये बात पता चली कि बृहस्पति पुत्र कच्छ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में उनसे दीक्षा ले रहा है, उनको लगा अगर कच्छ ने किसी तरह शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख ली तो उनको बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा सोचकर एक दिन जब कच्छ आश्रम की गायों को चराने गया तो वहां दानवों ने उनका वध कर दिया। शाम को जब सभी गायें बिना कच्छ के ही आश्रम लौट आईं, तब देवयानी की कहने पर शुक्राचार्य कच्छ को ढूंढने निकले और जंगलों में कच्छ का शव मिला। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। दानवों ने जब कच्छ को जीवित देखा तो उन्होंने इस बार कच्छ को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। शुक्राचार्य ने फिर से अपनी विद्या का आवाहन किया और कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का पेट फाड़कर निकल आया और कच्छ फिर से जीवित हो गया। तीसरी बार दानवों ने एक नई युक्ति सोची। इस बार उन्होंने कच्छ को मारकर जला दिया और उसकी राख को वरुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। इस बार जब कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, कच्छ पूजा के लिए फूल लेने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। कहीं फिर से किसी ने उसे मार तो नहीं दिया। शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, पुत्री, मैं बार बार कच्छ को जीवित करता हूँ और दानव उसे हर बार मार देते हैं। अब मैं कब तक उसको जिंदा कर पाऊंगा? देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप कुछ भी करिए और उसे फिर से जीवित जरूर करिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि कच्छ एक राख के रूप में शुक्राचार्य के अंदर था। अगर वो बाहर आता तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती। ऐसा ही हुआ। कच्छ गुरु शुक्र का पेट फाड़कर बाहर आ गया और फिर गुरुदेव की सिखाई विद्या से उसने शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार कच्छ का मृत संजीवनी विद्या सीखने का उद्देश्य पूरा हुआ और दानव जो नहीं चाहते थे उनकी वजह से वही हो गया। अब जब कच्छ ने गुरुदेव से विदा मांगी तो देवयानी ने कच्छ से कहा,
ऋषि कुमार, तुम हमेशा ही एक आदर्श शिष्य की तरह यहाँ रहे। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और तुम्हारे ब्रह्मचर्य का प्रण भी पूरा हो गया। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। कच्छ ने देवयानी से कहा, गुरुपुत्री, मैंने तुम्हारे पिता के पेट में वास किया और उनके ही अंदर से मेरा पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार वो मेरा पिता और तुम मेरी बहन हुई। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी को कच्छ की बात सुनकर क्रोध आया और वो बोली, इस प्रकार तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो तुम्हारी सीखी हुई विद्या कभी सिद्ध नहीं होगी। कच्छ को देवयानी का ऐसे शाप देना अनुचित लगा और उसने कहा, तुम्हारा तिरस्कार मेरे लिए धर्म के अनुरूप था, लेकिन तुमने काम के वशीभूत होकर मुझे शाप दिया है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि कोई भी ब्रह्म कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा। इसके बाद कच्छ अपनी खुद मृत संजीवनी विद्या का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को वो विद्या सिखा दी, जिससे देवताओं को भी मृत संजीवनी लाभ मिलना शुरू हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।